Unit 5, Semester 4 of Microwave Electronics. MMIC is Monolithic Microwave Integrated Circuit. Integrated circuit. First topic. Integrated circuit consists of a single crystal of silicon atom of 50 cross 50 miles containing active and passive elements along their interconnection. So, integrated circuit basically means एक single piece of silicon crystal होगा हमारे पास, सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल पीस होगा जहाँ पे बहुत सारे एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स उसके अंदर एम्बेडेड होंगे. एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स इज लाइक कि जैसे कि हमें कहीं कैपेसिटर इंडक्टर और कुछ जो एलिमेंट्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी वो हम क्या करेंगे, एक सिंगल सिलिकॉन चिप के अंदर वो सारे एलिमेंट्स को फिट अप कर देंगे, उनको फिट कर देंगे. तो इसी चीज को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट. Okay. Now, integrated circuit is mainly of two types: monolithic integrated circuit and hybrid integrated circuit. Monolithic integrated circuit is MIC and hybrid integrated circuit. Monolithic, mono means single. Monolithic integrated circuit is fabricated on a single chip. Only एक chip पे fabricated रहेगा वो. Monolithic integrated circuit has full circuit construction on a single piece of silicon. एक पूरा उसमें कंस्ट्रक्शन होगा सिर्फ ओनली ऑन अ सिंगल पीस सिलिकॉन एटम के एक सिंगल पीस पे. स्मॉल साइज एज कंपेयर टू हाइब्रिड. जो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट होगा उसकी साइज हाइब्रिड से ज्यादा स्मॉल रहेगी. मोर एक्सपेंसिव होता है मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट एंड हाई स्पीड एज कंपेयर टू द हाइब्रिड, और हाइब्रिड सर्किट से ज्यादा उसकी स्पीड रहेगी. सेकेंडली अगर हम बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड इंटीग्रेटेड सर्किट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल चिप्स. इसका मीन है कि हमारे पास बहुत सारी सिलिकॉन की चिप्स रहेंगी और उन सिलिकॉन्स की चिप को हम एक के साथ एक इंटरकनेक्टेड कर देंगे, तो जब हमको मिलेगा वो मिलेगा हमें हाइब्रिड. तो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट ओनली एक सिंगल पीस पे रहता है, बट इन केस ऑफ अ हाइब्रिड इंटीग्रेटेड सर्किट इट इज फॉर्म्ड बाय द number of silicon chips. So, hybrid integrated circuit carry on one or more silicon chips. एक या एक से ज़्यादा silicon chips जब एक साथ लगे हुए रहते हैं तो उस केस में हमको मिलता है hybrid integrated circuit. क्योंकि बहुत सारी silicon chips आपस में interconnected है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि monolithic integrated circuit की जो साइज होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड इंटीग्रेटेड सर्किट. हाइब्रिड इंटीग्रेटेड सर्किट इज लेस एक्सपेंसिव. मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट क्योंकि एक सिंगल चिप पे बनता है और वो इतने सारे वर्क करता है, इसीलिए जो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि हाइब्रिड इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत सारे मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट के कनेक्शन से बनता है और इसीलिए ये लेस एक्सपेंसिव है. ठीक है. और हाइब्रिड इंटीग्रेटेड सर्किट का जो स्पीड है एज कम्पेयर टू द मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट वो भी लो है. नाउ 2020 एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट इज MIC. So, monolithic integrated circuit is one in which active and passive elements are interconnected on a single piece. एक single piece पे active और passive elements connected हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं MIC. MIC derived from a Greek word monos. So, MIC basically which is known as monolithic microwave integrated circuit. So, mono means single. Okay, mono means single. So it is MIC is derived from a Greek word monos that means single and lithic that means a stone. यानी कि एक सिंगल स्टोन पे जो है वेरियस एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स हमने इंटरकनेक्ट किए हैं. पार्ट ऑफ सिलिकॉन कंटेनिंग IC इज कॉल्ड एज चिप. वो सिलिकॉन का वो पार्ट जो इंटीग्रेटेड सर्किट जहाँ पे है उसी को हम क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं. एडवांटेजेस ऑफ IC. इंटीग्रेटेड सर्किट के बेसिकली क्या क्या एडवांटेजेस है. पहला एडवांटेज है ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज कंपोनेंट कॉस्ट इज लो. क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल चिप पे बहुत सारे एलिमेंट्स हमने रखे हुए हैं, तो अगर एक सिंगल एलिमेंट मीन्स अगर एक सिंगल कैपेसिटर वर्कआउट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट ज़्यादा होगा. ठीक है. ऐसे ही हमने क्या ले लिया, सिंगल ट्रांजिस्टर ले लिया, इसका अलग कॉस्ट होगा. ऐसे ही हमने सिंगल कोई और एलिमेंट ले लिया तो उसका कॉस्ट हमको मिलेगा. पर्टिकुलरली एक सिंगल पीसेस का अलग अलग प्राइस होगा. बट अगर हम इन सभी को एक ही में डाल दें, मीन्स इन सबको एक ही जगह पे इंटीग्रेट कर दें हम,
एक ही सिंगल पीस पे, तो इनका जो ओवरऑल कॉस्ट रहेगी वो इंडिविजुअल कंपोनेंट की कॉस्ट से कम रहेगी। इसीलिए हमने क्या बोला है कि इसका कॉस्ट भी कम होता है एंड आईसी हैज अ स्मॉल साइज, जो साइज भी इसकी स्मॉल रहती है। दे हैव हाई reliability बिकॉज ऑल components fabricated simultaneously एंड नॉट हैव सोल्डरिंग जॉइंट। सोल्डरिंग जॉइंट मीन्स कि उनमें कोई जॉइंट नहीं होगा, वो सारे कंपोनेंट्स कैसे रहेंगे, साइमल्टेनियसली एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। फॉर बेटर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक मोर एक्सपेंसिव आईसी यूज। अगर आपको बहुत अच्छा वर्किंग चाहिए इंटीग्रेटेड सर्किट का, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ कर सकते हैं। नो इंटरकनेक्शन एरर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर एम्बेड किए हुए हैं, उसके अंदर डिफ्यूज़ किए हुए हैं, सारे एलिमेंट्स डिफ्यूज़ किए हुए हैं और किसी में भी अपन ने जॉइंट्स का यूज़ नहीं किया है, कोई वायर्स नहीं लगाए हैं, हमने उसको डिफ्यूज़ किया है। डिफ्यूज़ कैसे करेंगे ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या है, कोई भी हमको इंटरकनेक्शन एरर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज नो इंटरकनेक्शन एरर। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ सर्किट इज स्मॉल। जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा डिफरेंट पार्ट्स एक सर्किट का, वो टेम्परेचर डिफरेंस भी हमको स्मॉल मिलेगा। नाउ next one is last point is close matching of components and temperature coefficient is possible because they are fabricated simultaneously by the same process। जैसे कि हमारे पास एक सिलिकॉन चिप है और यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, रेजिस्टर लगा है, इंडक्टर जो भी है, इन सबको जब हम डिफ्यूज करेंगे सबको एक सिंगल मेथड से ही हम करेंगे। तो सिंगल मेथड से क्योंकि हम यूज़ करेंगे तो इनका प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा वो सबका ऑलमोस्ट एक जैसा होगा। अब इसका लिमिटेशंस देखते हैं। इंडक्टर L कैनॉट बी इंटीग्रेटेड साइमल्टेनियसली। इसका मीन है कि इंडक्टर को हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली यानी कि एक के बाद एक हम डिफ्यूज नहीं कर सकते कभी भी इंडक्टर को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस लिमिटेड टू देयर रिएक्शन वैल्यू। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी जहां तक वो काम करेगा। थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर वैल्यू ऑफन डिपेंड ऑन वोल्टेज। जो कैपेसिटर है कि कितना ये काम कर सकता है, वो वैल्यू भी वोल्टेज पे डिपेंड करेगी और रेजिस्टेंस भी वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। अगर वो वोल्टेज एक्सीड हो जाता है तो हमारा डिवाइस के चांसेस हैं कि वो खराब हो जाए। नाउ high grade NPN transistor is possible but high grade PNP transistor is not possible। that means that जब आप एलिमेंट डिफ्यूज करोगे तो आप N NPN बना सकते हो, दैट इज NP एंड N आप डिफ्यूज कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन यही सेम प्रोसेस आप PNP के साथ नहीं कर सकते हो। लो नॉइस एंड हाई वोल्टेज ऑपरेशन नॉट पॉसिबल। नो नॉइस और हाई वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज हमको लेना पड़ेगा जहाँ पे हमको सारे एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में ब्रेक और में गेट डैमेज्ड। पावर डिसिपेशन इज लिमिटेड, कितना पावर डेसिपेट होगा उस वो पावर भी हमारे पास लिमिटेड रहेगा। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिमिटेड बाय पैरासिटिक कैपेसिटेंस, और हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी लिमिटेड रहेगा, मीन्स एक कैपेसिटर की जो वैल्यू रहेगी वो एग्जैक्टली लिमिटेड वैल्यू रहेगी। नाउ द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड मोनोलिथिक MMIC। ओके, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है, तो सेम हम वही कहेंगे इसके बारे में, और बाकी चीज़ों को अभी हम देखते हैं कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। पहला है डिस्क्रीट सर्किट, conventional electric or electronic circuits in which elements are separately manufactured and are connected together by a conducting wire। that means that different elements जो होंगे, यानी कि कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर जो भी है, वो अलग अलग कंस्ट्रक्टेड होंगे और इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे वायर का, इन सबको हम वायर से कनेक्ट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सर्किट। यानी कि जो हमारे बेसिक सर्किट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं फिजिक्स लैब और इनमें, जहाँ पे हम डिफरेंट डिवाइसेस को वायर की हेल्प से इंटरकनेक्ट करते हैं, तो उन्हीं सर्किट्स को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सर्किट। नाउ द सेकंड वन इज इंटीग्रेटेड सर्किट। एज द नेम सेज इंटीग्रेट करना है, यानी कि कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सिलिकॉन चिप कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर इंटरकनेक्शन। एंड मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स द वर्ड मोनोस मीन्स सिंगल एंड लिथोस मीन्स स्टोन, यानी कि एक सिंगल स्टोन पे बना हुआ रहेगा। एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल, इस ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है दैट शोज द हाउ इट इज बिन मेड। सो इस पैराग्राफ को हम ध्यान से देखेंगे अभी, ये इस पॉइंट को। ओके,
N-type silicon material grown as single crystal extension of player and components required are fabricated using series of P-type and इसका मतलब है कि हमारे पास एक मटेरियल रहेगा, ठीक है, और ये जो मटेरियल रहेगा वो बेसिकली एन टाइप रहेगा। अब मानो कि आपको इसके अंदर एक कैपेसिटेंस को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, अब एक पी टाइप मटेरियल लोगे, ठीक है, कैसा पी टाइप मटेरियल लोगे जिसमें अलोंग विथ कैपेसिटेंस अगर आपको डालना है तो कैपेसिटेंस भी उसमें रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस मटेरियल में इस पी को डिफ्यूज करा दोगे, ठीक है, फिर आपको कुछ और ऐड करना होगा, तो अब क्या डिफ्यूज कराओगे, अब आप एन टाइप डिफ्यूज कराओगे अलोंग विद सम मटेरियल लाइक ट्रांजिस्टर। अगर आपको डालना है तो ट्रांजिस्टर किसी एन टाइप मटेरियल में लेकर आप यहाँ पे ही क्या करोगे, डिफ्यूज करोगे, तो एग्जैक्टली जो आपका दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एन है, ये पी आपने डिफ्यूज करा है, पी के साथ आप कोई भी मटेरियल डिफ्यूज करा सकते हो जो आपको डलवाना है, और ये एन है। सो ऐसे करके ये एन पी एन ट्रांजिस्टर की तरह वर्क कर गया। कैसे वर्क कर रहा है, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर की तरह, और इन्हीं डिफ्यूजन के साथ साथ हम डिफरेंट एलिमेंट्स भी उसके अंदर डाल सकते हैं। किसके अंदर, एक सिलिकॉन क्रिस्टल या सिलिकॉन सरफेस के ऊपर। नाउ अनदर पॉइंट इज कन्वेंशनल आईसी हैज हाई पैकिंग डेंसिटी बट फॉर MI इट इज लो। तो कन्वेंशनल जो आईसी होते हैं, जो पुराने आईसी होते हैं, उनमें क्या होता है कि हाई पैकिंग डेंसिटी होता है, ठीक है, लेकिन मोनोलिथिक में ये पैकिंग डेंसिटी जो है वो कम है। एडवांटेज क्या हो सकते हैं मोनोलिथिक एमएमआईसी के, सबसे पहला इसका कॉस्ट लो होता है, साइज भी स्मॉल रहती है, लाइट वेट का होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, और जो परफॉर्मेंस हमको मिलती है एमआईसी की वो भी हमें अच्छी मिलती है। नाउ नेक्स्ट मटीरियल्स, ओके, ये क्वेश्चन जो है वो भी हमें 2020 में आया था ये क्वेश्चन। एंड अब व्हाट इज द बेसिक मटीरियल्स दैट आर बीन यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ एमएमआईसी। सो हमको 4 कैटेगरी ऑफ मटेरियल का यूज आता है एमएमआईसी बनाने में। पहला होता है सबस्ट्रेट मटेरियल, सेकंड वन इज कंडक्टर मटेरियल, थर्ड इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एंड फोर्थ वन इज द रेजिस्टिव मटेरियल। सो वी टॉक अबाउट फर्स्ट मटेरियल दैट इज सबस्ट्रेट मटेरियल। Alumina ferrite, GaAs, beryllia. Substrate of MMIC is a piece on which electronic devices are built, ठीक है। जो हम सबस्ट्रेट मटेरियल लेंगे उनके नाम है एलुमिना, फेराइट, गैलियम आर्सेनाइड, बेरिलिया। तो ये होंगे हमारे पास डिवाइस टू मेक द MMIC पीस, है ना। ये मटेरियल हमने क्यों यूज किए, क्योंकि इनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लो डेसिपेशन फैक्टर है, यानी कि जो डेसिपेट पावर होगी, जो पावर बाहर, डेसिपेट का मतलब है बाहर निकलना, रिलीज होना, ठीक है, वो डेसिपेशन पावर क्या होगा, लो होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शुड रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इंटरेस्ट। हाई प्योरिटी इसमें मिलेगा और कांस्टेंट थिकनेस हमको अवेलेबल रहेगी, हाई सरफेस स्मूथनेस, हाई रेजिस्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये सब मटेरियल्स हमारा यूज करने का रीजन था, क्योंकि वो सारे मटेरियल्स जो हैं वो ये नीचे जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं वो प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज कंडक्टर मटेरियल। फॉर अ कंडक्टर मटेरियल वी आर यूज कंडक्टर्स सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। बिकॉज क्योंकि कंडक्टर है तो हाई कंडक्टिविटी होगा, लो टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, गुड एडहेशन टू सब्सटेंस, गुड इचेबिलिटी एंड सोल्डरिंग, एंड गुड डिपोजिशन ऑफ और इलेक्ट्रोप्लेट। तो इस वजह से हमने कंडक्टर मटेरियल ये सब लिए हैं। Along with the good conductivity, this material deposited by number of methods and photo etched. So along with, क्योंकि good conductivity तो है ही सही, लेकिन हमारे पास इनको डिपोजिट करने के भी अलग अलग मेथड्स हैं। Used to form conductor pattern and bottom ground plane. Okay, so this is, and now the another one is conductor thickness should equal to 4 skin depth and have 98% of current density. That means that जो भी हम कंडक्टर लेंगे उसका स्किन डेप्थ का वैल्यू ऑलमोस्ट 4 होना चाहिए और उसके अंदर 98% करंट डेंसिटी होना चाहिए। ऑल्सो फाउंड दैट गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैव पुअर सबस्ट्रेट एडिशन और वाइस वर्सा। मीन्स जो भी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा जनरली ये देखा गया था कि इसका पुअर एडिशन होगा, ठीक है, लेकिन हमको गुड एडिशन भी मिल सकता है। कैसे कि हाई कंडक्टिविटी बाय प्लेसिंग अ फिल्म ऑफ पुअर कंडक्टर बिटवीन देम। मतलब एक पुअर कंडक्टर का थिन अगर हम उसके बीच में प्लेस कर दें तो हमको हो सकता है कि हमको गुड एडिशन भी अलॉन्ग विद इट मिल जाए। जैसे कि क्या, जैसे कि हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड के साथ हम क्या करें, एक मिक्स कर दे किसको, क्रोमियम को,
ठीक है, या फिर कॉपर के साथ हम किसको मिक्स कर दें, क्रोमियम को। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, उसका एडहेसिव पावर इंक्रीज कर रहे हैं, जो एडेशन पावर है उस पावर को हम इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे, बाय मिक्सिंग ऑफ सम another material or poor substrate. Now the next is um, okay, possible to obtain good adhesion with high conductivity by placing thin film of poor conductor between them. तो some combinations के example दिए हुए हैं। dielectric material we are using as Al2O3, SiO2, T2O5, etc. Used in MIC for blockers, capacitor and couple line structure। तो इसके लिए ये यूज होते हैं, एज अ ब्लॉकर की तरह यूज हो जाते हैं, या फिर एज अ कैपेसिटर हम एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को भी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होंगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कैपेबिलिटी टू स्टैंड हाई वोल्टेज, एबिलिटी टू अंडरगो प्रोसेस विदाउट डेवलपिंग अ पिन होल, लो रेडियो फ्रीक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक लॉस, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई रहेगा बिकॉज एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे आर बिहेविंग। सो SiO2 एंड Ta2O3 मोस्ट कॉमनली यूज डाइलेक्ट्रिक फिल्म्स, या मेनली जो डाइलेक्ट्रिक फिल्म हम यूज करते हैं वो सब ये हैं। High dielectric constant obtained by pyrolytic deposition of SiO2 and densifying by heating. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हमको किसी भी चीज़ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो हम उसके अंदर SiO2 का लेयर डिपॉजिट कर सकते हैं और उसको डेंसिफाई कर सकते हैं, मीन्स उसके अंदर हम उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं बाय हीटिंग। Film of SiO2 not very stable and used as a non-critical applications. Now another fourth one is resistive material. Resistive material are the material having the high resistivity. For this material we mainly use chromium, CrSiO, Ta, thallium, zirconium, nickel, chromium. So we use these materials. What are the properties? It have a good stability, low temperature coefficient of resistance, adequate dissipation capability, sheet resistivity in range of 10 to 1000 ohm per mile square, evaporated nichrome and tantalum nitride most commonly used materials. So these are mainly been used as a resistive material. Temperature coefficient of resistance depends upon the film formation condition. Thick film resistor utilized in a circuit in evaporating chip component. Thickness of thick film is 1 to 500 micrometer. Fabrication technique. Fabrication technique is mainly the process of making MMIC, या MMIC कैसे grow out कर रहा है. So while using the fabrication techniques we have to memorize these 6 points. First is diffusion and ion implantation. Second is oxidation and film deposition. Third is epitaxial growth. Fourth, lithography. Fifth, etching and photoresist. And sixth is deposition. So first one is diffusion and ion implantation. Diffusion used in ion diffusion. Diffusion of impurities in a pure metal to change the basic electronic characteristic of a pure metal, means basically हम diffusion करने का हमारा reason ये है ताकि हम उसमें कुछ प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज कर सकें या कुछ न्यू कर सके, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। आयन इम्प्लांटेशन इज यूज टू डोप द सबस्ट्रेट क्रिस्टल विद हाई आयंस, मतलब तुम उसमें डोपिंग करोगे आयंस की, दिस सो इट इज नोन एज आयन इम्प्लांटेशन। और डिफ्यूजन में क्या होगा कि तुम कुछ प्योर मेटल में कुछ इम्प्यूरिटीज का एडिशन करोगे जिसकी वजह से उसके प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। बोथ यूज टू फैब्रिकेट डिस्क्रीट एंड इंटीग्रेटिंग डिवाइस एंड बोथ प्रोसेस आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू वन अनदर। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स एक जैसे ही वर्क करेंगे, अपना बेसिक क्राइटेरिया जो है वो एकदम सेम है। तो हम एक बार देखेंगे। सो बोथ ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ इम्प्यूरिटीज अकर्स इन 2 स्टेप। बेसिकली जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो 2 स्टेप में हमको देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेप को हम बोलेंगे डिपोजिटर। सिलिकॉन स्लाइड हीटेड इन एन इम्प्यूरिटी वेपर सो दैट हाई कंसंट्रेशन डोपिंग लेयर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक सिंगल पीस लेंगे और इस सिंगल पीस जो होगा वो सिलिकॉन का होगा। इस सिलिकॉन पीस को हम क्या करेंगे, जो भी हमको इम्प्यूरिटीज ऐड करनी है उस इम्प्यूरिटी के वेपर से हीट करेंगे। किससे करेंगे, इम्प्यूरिटी के
वेपर से, इम्प्यूरिटी के वेपर से हम इसको हीट करेंगे, इम्प्यूरिटी वेपर से हम इसे हीट करेंगे, ठीक है। When p type impurity diffuse in the n type then pn junction is formed। अगर p type impurity n type में अगर डोप्ड हो रही है तो यहाँ से हमको pn junction मिलेगा, where density of p type is equals to the density of n type, और p type और n type का जो density होगा वो almost exactly same होगा। Now the third second diffusion also possible that form another pn and result in npn transistor। that means that अब अगर हमको npn ट्रांजिस्टर बनाना है तो सबसे पहले n वाला हम n टाइप मटेरियल लेंगे, उसमें p को डिफ्यूज करा देंगे और फिर उसके अंदर ही हम n को डिफ्यूज करा देंगे लाइक दिस, तो इट विल फॉर्म एज एन npn ट्रांजिस्टर। द सेकेंड स्टेप इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में हम यही कर रहे हैं, डोपेंट डिपोजिटेड ऑन सिलिकॉन इज हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर। सो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, सिलिकॉन पीस लिया और हम क्या करेंगे उसको इम्प्यूरिटी के वेपर से हीट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम एक डोपेन लेंगे एंड डिपोजिटेड ऑन अ सिलिकॉन इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर। नाउ डोपेन डिफ्यूज इन सिलिकॉन एटम। जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो जो भी डोपेन होगा, जो भी डोपिंग जिसका आपको करना है वो डिफ्यूज होने लग जाएगा उस सिलिकॉन एटम के अंदर। सेकेंड डिफ्यूजन ऑल्सो पॉसिबल दैट फॉर्म अनादर पीएन एंड रिजल्ट इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ये किस में रिजल्ट करेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एंड आयन इम्प्लांटेशन, हाई एनर्जी आयन इम्प्यूरिटी क्लोज्ड इन सबस्ट्रेट। बोथ डिफ्यूजन एंड आयन इम्प्लांटेशन यूज टू फैब्रिकेट इंटीग्रेटेड सर्किट बिकॉज बोथ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो दोनों के दोनों प्रोसेस फैब्रिकेशन में काम आते हैं क्योंकि दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ऑक्सीडेशन एंड फिल्म डिपोजिशन। लाइक द नेम, ऑक्सीडाइज करना है और हमको एक फिल्म का डिपोजिट करना है। टू फैब्रिकेट द डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म्स आर यूज। और जो फिल्म्स होंगी वो होंगी थर्मल ऑक्सीडाइजर, डाइलेक्ट्रिक लेयर, पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर एंड मेटल फिल्म। थर्ड पॉइंट इज एपिटॉक्सियल ग्रोथ। थर्ड पॉइंट इज एपिटॉक्सियल ग्रोथ। नाउ epitaxial growth is in this semiconductor layer grow on a single crystal। epitaxial process control doping profile and improve the circuit performance। तो बेसिकली हम epitaxial layer में क्या कर रहे हैं, semiconductor layer grown over a crystal surface means जो तुम्हारे पास ये surface होगा, जो भी तुम metal piece होगे उसके अंदर आप एक सेमीकंडक्टर का एक लेयर बना दोगी और इस सेमीकंडक्टर की जो लेयर है इसको कहेंगे एपिटॉक्सियल ग्रोथ। और वो सेमीकंडक्टर की लेयर क्या करेगी, उसको इम्प्रूव करेगी उस सर्किट के परफॉर्मेंस को सर्किट की परफॉर्मेंस को और अच्छे से इम्प्रूव करेगी। नाउ this process of epitaxial growth is of three types। okay, so the first one is VPE, second is MBE and third one is LPE। so VPE is known as vapor phase epitaxy, MBE is molecular beam epitaxy and LPE is liquid phase epitaxy। so for vapor phase epitaxy used for silicon and hard devices, ये silicon या फिर हम hard devices में इसको use करते हैं। molecular beam epitaxy में क्या होगा, involve the reaction of one or more molecular beam with crystalline surface in ultra high vacuum condition। मतलब बेसिकली अपन रिएक्शन करवाएंगे एक मॉलिक्यूलर बीम का टू द क्रिस्टलाइन सरफेस। जिस सरफेस पे हमको डिपोजिट करना है उस सरफेस पे हम मॉलिक्यूलर बीम देंगे अंडर अ हाई वैक्यूम कंडीशन। और लिक्विड फेस एपिटॉक्सी में वी फॉर्म अ लिक्विड लेयर ओवर द सरफेस। मतलब कोई प्रेसिपिटेट होगा, सॉलिड का प्रेसिपिटेट, वही प्रेसिपिटेट को हम उसका लेयर बनाएंगे एक सरफेस पे, उसको कहेंगे लिक्विड फेस एपिटॉक्सी। Now the fourth one is lithography। Now the fourth one is lithography, the process of transferring the pattern of geometrical shape to cover the surface of semiconductor is known as resist। यानी कि जो हमारे पास ये था एक क्रिस्टल चिप था, इसमें हमने सेमीकंडक्टर का सरफेस बनाया और डिफरेंट सब्सटेंस को इसमें डालने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेस बनाएंगे। जैसे हमको ट्रांजिस्टर लगाना है तो उसके लिए स्पेस बनाएंगे और सबके लिए अगर हमें कैपेसिटर लगाना है उसके लिए स्पेस बनाएंगे। मतलब डिफरेंट स्पेस, यानी कि जो चीज़ आप एम्बेडेड कर रहे हो ना उसका शेप और उसका स्पेस पहले से ही आप उसमें दिखा दोगे तो उसी को हम रेजिस्ट कहेंगे। इसके 4 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, आयन बीम लिथोग्राफी, ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी एंड एक्सरे बीम लिथोग्राफी। ईचिंग एंड फोटो रेजिस्ट, इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग MMIC SiO2 नीड टू रिमूव फ्रॉम द डोपिंग इम्प्यूरिटी। सी हमको NPN ट्रांजिस्टर तो अब मिल रहा था, पहले N किया फिर P का डोपिंग किया, फिर हमने SiO2 का एक
SiO2 का एक लेयर बनाया, SiO2 का यहाँ पे एक लेयर बनाया. सो इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग MMIC SiO2 नीड टू रिमूव फ्रॉम द इम्प्यूरिटी. सो बेसिकली हमको इस SiO2 को रिमूव करना है, ये इसका डायग्राम है. ड्यूरिंग द फोटोलिथोग्राफी, जैसे नाम है फोटो मीन्स कि हमारे पास फोटोन एक्ट करेंगे, मीन्स लाइट हम उस पर इंसिडेंट करवाएंगे. सबस्ट्रेट कोडेड विद कोडक फोटो रेजिस्ट विच इज अ फोटो सेंसिटिव. मास्क इज प्लेस्ड ओवर SiO2. सो सबसे पहले SiO2 बनाने के बाद आप उसके ऊपर एक फोटो रेजिस्ट रहेगा और उसके ऊपर एक मास्क रहेगा, सो दैट यूवी लाइट एक्सपोजेस द फोटो रेजिस्ट थ्रू द मास्क. और ये मास्क क्या कर रहा है कि जो यूवी लाइट आएंगी वो यूवी लाइट मास्क से ट्रेवल करके फोटो रेजिस्ट पे आएंगी. ठीक है. पोलीमराइज फोटो रेजिस्ट डेवलप्ड एंड मास्क इज रिमूव्ड. अब ये फोटो रेजिस्ट जो होगा वो पॉलीमराइज हो जाएगा. ओके, मीन्स डिफरेंट शेप वो ले लेगा, पॉलीमर की तरह वो बन जाएगा. और जो हमारे पास लेयर थी SiO2 की, वो SiO2 की लेयर रिमूव हो जाएगी, जो बेसिकली हमें ईचिंग और फोटो रेजिस्ट में SiO2 का लेयर रिमूव ही करना होता है. SiO2 नॉट कवर्ड बाय फोटो रेजिस्ट इज रिमूव्ड बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. और वो SiO2 जो फोटो रेजिस्ट से कवर नहीं हुआ है, वो SiO2 को हम HF की मदद से रिमूव, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं. The last point of this unit is deposition. For deposition, we have three methods. The first one is vapor evaporation, second one is electron evaporation, and the third one is DC sputtering. So vacuum evaporation is impurity material placed in a metallic boat. कोई भी इम्प्यूरिटी मटेरियल रहेगा, ये इम्प्यूरिटी है, इसको हम एक मेटेलिक बोर्ड के ऊपर रख देंगे. सबस्ट्रेट विद मास्क एंड मेटेलिक बोर्ड लोकेटेड इन अ ग्लास ट्यूब हैविंग द हाई वैक्यूम. अब ये जो हमारे पास था, जैसे कि हमारे पास ये इम्प्यूरिटी है और ये इम्प्यूरिटी को हमने किसी भी मेटेलिक बोर्ड पे रख दिया और इस पूरे को हमने किसी कंटेनर में रख दिया और इस कंटेनर में हाई वैक्यूम हमने क्रिएट कर लिया. ऑन हीटिंग द वेपर इम्प्यूरिटी गेट डिपोजिटेड ऑन द सबस्ट्रेट. और जैसे ही आप इसको हीट करोगे वैसे ही इम्प्यूरिटी के वेपर्स जो हैं सबस्ट्रेट पे जाके डिपोजिट हो जाएंगे. ये पहला प्रोसेस था जिसका नाम है वैक्यूम इवोपरेशन, बिकॉज हमने उस मटेरियल को लिया, उसको वैक्यूम में रखा और फिर उसके बाद उसको डिपोजिट किया बाई हीटिंग. Now the second one is electron evaporation. An electron beam is generated to scan the substrate in boat in order to vaporize the impurity. मतलब वेपराइज करने के लिए, जो हमारे पास बोट है उसको वेपराइज करने के लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज किया है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन इवेपोरेशन. नाउ DC sputtering. In vacuum impurity used as cathode and substrate as anode. Argon pass in vacuum at a high voltage. Argon gas get discharged. Positive argon ion accelerate towards the cathode and transfer energy to impurity atom reach to substrate and added to it. That means that in vacuum impurity used as cathode. जो vacuum है वहाँ पे जो तुम्हारे पास impurity रहेगी वो impurity as a cathode की तरह act करेगी and substrate as anode. और जो तुम्हारे पास substrate रहेगा वो act करेगा as an anode. अब क्या होगा कि ये जो जैसे ही तुम आर्गन गैस को पास करोगे, किसको, आर्गन गैस आप यहाँ पे यूज करो एट एन हाई वोल्टेज, तो उसके बाद जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस ऑफ पॉजिटिव आर्गन आयन एक्सेलरेट टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है. सो जो आर्गन के पॉजिटिव आयंस हैं वो तो कैथोड की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस रहेंगे विल पास टुवर्ड्स द एनोड, और इसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो उस पे ऐड हो जाएगा. दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर.